कुछ सत्संग की चर्चा, ज्ञान की चर्चा आपके बीच में करूंगा। गुरु महाराज की असीम अनुकंपा है, कृपा है। वैसे तो मुझे कुछ आता नहीं है, लेकिन गुरु जी के सानिध्य में रह करके जो कुछ भी मैंने गुरुदेव जी से सुना है, उसी गुरुदेव जी की वाणी को दोहराने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आइए एक छोटी सी प्रार्थना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरी प्रीति लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर। मेरी प्रीति लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर। आपके चरणों में, आपके वचनों में, आपके चरणों में, आपके वचनों में मेरी प्रीति लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर। मेरी प्रीति लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर। जिधर देखूं उधर आए आप नजर, जिधर देखूं उधर आए आप नजर। ऐसी दृष्टि दे दो गुरुवर, ऐसी दृष्टि दे दो गुरुवर, ऐसी दृष्टि दे दो गुरुवर, ऐसी दृष्टि दे दो गुरुवर। मेरी प्रीति लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर। मेरी प्रीति लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर। गुरु से क्या मांगना है? गुरु से यही मांगना है कि हे गुरुदेव, मेरी हृदय में आपके प्रति प्रीति लग जाए। संसार के लोग संसार में प्रीति लगाते हैं और संसार के मोह में पड़ करके और संसार के प्रीति में इतना पड़ जाता है कि कभी भी उसको भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति वो प्रीति ही नहीं लगा पाता है। संसार में प्रीति लगा करके वो भवसागर में डूब जाता है। लेकिन भवसागर से पार होना है तो गुरु के चरणों में प्रीति लगाओ, अपने इष्ट के चरणों में प्रीति लगाओ, तो सहज ही भवसागर से पार हो जाओगे। विचारक कहता है, कैसी प्रीति लगाना है? जिधर देखूं उधर आए आप नजर। हे गुरुदेव, मैं जिधर को देखूं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ऊपर नीचे जहां भी देखूं आपका दर्शन। प्रहलाद भक्ति करता था और प्रहलाद जिधर देखता था उसको भगवान ही नजर आता था। हिरण्याकश्यप पूछते थे, क्या तेरा भगवान इस खंभे में भी है?
तो कहते थे कि हाँ मेरा भगवान इस खंभे में है। क्या तेरा भगवान उस वृक्ष में है? कहता था कि हाँ मेरा भगवान उस वृक्ष में भी है। कहता था कि मेरा भगवान मेरे अंदर भी है, वो तुम्हारे अंदर भी है। लेकिन उसको पहचानने के लिए भक्ति की नजर, प्रेम की नजर, विवेक की नजर होने की आवश्यकता है और अपने इष्ट में अत्यंत प्रेम होने की आवश्यकता है, तभी तो आपको दिखेगा। जिधर देखूं उधर आए आप नजर, जिधर देखूं उधर आए आप नजर। ऐसी दृष्टि दे दो गुरुवर, ऐसी दृष्टि दे दो गुरुवर, ऐसी दृष्टि दे दो गुरुवर, ऐसी दृष्टि दे दो गुरुवर। मेरी प्रीति लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर, मेरी प्रीति लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर। आपके चरणों में, आपके वचनों में, आपके चरणों में, आपके वचनों में मेरी प्रीति लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर, मेरी प्रीति लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर। मेरी जीवन नैया भंवर में है डोले, मेरी जीवन नैया भंवर में है डोले। अब पारे लगा दो गुरुवर, अब पारे लगा दो गुरुवर, अब पारे लगा दो गुरुवर, अब पारे लगा दो गुरुवर। मेरी प्रीति लगा दो गुरुवर, मेरी शक्ति जगा दो गुरुवर। क्या कहता है? एक शिष्य अपने गुरु से प्रार्थना कर रहा है कि हे गुरुदेव, मेरी ये जो जीवन नैया वो भंवर में डोल रही। बैतरणी नदी को पार करना है तो गुरु के नैया का सहारा लेना पड़ेगा। संसार सागर से पार होना है तो गुरु के नौका में बैठना पड़ेगा, तब जा करके भवसागर से पार हो सकते हैं। एक छोटी सी गंगा नदी को पार करना था तो प्रभु श्री राम को केवट का सहारा लेना पड़ा। केवट की क्या औकात जो प्रभु को पार कर सके। वो तो सबको पार करने वाला है, लेकिन नहीं, सबकी अपनी अपनी जगह पर महत्ता है। गुरु खेवनहार है, एक नाविक की तरह, एक केवट की तरह हम सबको भवसागर से पार लगाने वाले हैं। तो इस भवसागर से पार होना है, संसार सागर से पार होना है तो गुरु के नौका में चढ़ करके पार होना है, उसकी भक्ति करते करते पार होना है। शिष्य कह रहा है कि हे गुरुदेव, मेरी ये जो जीवन नैया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, इन सब के हिलोरों में भंवर में चक्र में फंसा हुआ है। आपके भक्ति रूपी जहाज मुझको मिल जाए
उस जहाज में पार हो जाऊं, ये प्रार्थना कर रहा है। और मुझको इस संसार सागर से पार कर दो, क्योंकि जब तक भगवान राम केवट से नहीं मिले, क्योंकि देखो ऐसा है कि वो केवट जो था उस घाट का जानकार था। वो जानता था कि यहां से कैसे पार होगा गंगा नदी, लेकिन भगवान राम उस घाट पर पहली बार आए थे। उसको थोड़े ना पता था कि कितनी गहरी है नदी। हो सकता है बीच में भंवर चक्र आ जाए, उसमें फंस जाए। तो मल्लाह का सहारा लेना पड़ा, केवट का सहारा लेना पड़ा, तब जाकर के गंगा नदी पार हुआ। ऐसे ही हम सबको संसार सागर से पार होना है, तो गुरु के नौका में बैठ करके पार होना है। गुरु की भक्ति करते करते पार होना है। जो नाना प्रकार के हम व्यसन में फंसे हुए हैं, गंदी आदतों में फंसे हुए हैं, संसार के विषय विष को पी रहे हैं, उन सब को छोड़ करके सत्संग के ज्ञान अमृत को पी करके भक्ति करते हुए गुरु मल्लाह का सहारा लेकर के इस भवसागर से पार होना है। इसलिए कहते हैं मैं सुख में सो नहीं, न दुख में रो नहीं। मैं सुख में सो नहीं, न दुख में रो नहीं। ऐसी समता दे दो गुरुवर, ऐसी समता दे दो गुरुवर। मेरी प्रीति लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर। मेरी प्रीति लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर। मेरी प्रीति लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर। आपके चरणों में, आपके वचनों में, आपके चरणों में, आपके वचनों में मेरी प्रीति लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर। मेरी प्रीति लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर। शिष्य क्या कह रहा है? शिष्य कहता है कि हे गुरुदेव, मुझको अगर सुख मिल जाए तो सुख में इतना भूल ना जाऊं कि मैं सोता रहूं। आदमी जब सुखी हो जाता है, भगवत कृपा से, गुरु कृपा से जब दुख कम हो जाता है, तो भगवान को, गुरु को भी भूल जाता है। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। अरे दुख में तो सभी भजते हैं गुरु को, गोविंद को, लेकिन जब सुख आ जाए, धन धान्य से संपन्न हो जाए, सब ऐश्वर्य मिल जाए, सब कुछ हो, फिर भी प्रभु को, गुरु को ना भूले, वो सही सुमिरन है। दुख में तो कुछ हो गया तो भगवान को ही, गुरु को ही दोष लगाते हैं कि मैंने कौन सा अपराध किया है जो मुझको ये दुख मिल रहा है। लेकिन जब सुख हो जाए, उस समय भी अपने गुरु को, अपने गोविंद को ना भूले, वो सही सुमिरन है। तो शिष्य कहता है कि हे गुरुदेव, जब मैं सुखी हो जाऊं तो सुखी होने के कारण मैं कहीं फूल ना जाऊं, फिर से मैं सो ना जाऊं, और दुखी हो जाऊं तो रोता ही ना रह जाऊं। सुख में आपको ना भूलूं और दुख आए तो उस दुख को भी सहने की शक्ति है गुरुदेव, मुझको
देना ताकि मैं उस दुख में रोता ना रहूं। ऐसी समता दे दो गुरुवर, ऐसी समता दे दो गुरुवर। सुख दुख दोनों में सम रहने की जो समता है, विषमता को छोड़ करके समता में गुरुदेव ही ले जा सकते हैं। ऐसा ज्ञान देते हैं गुरुदेव कि सुख हो तो हमारे अंदर फुलाव ना आए, घमंड ना आए, और दुख हो तो उस दुख को भी हम खुशी खुशी हजम कर सके, आराम से उस दुख को काट सके, ज्यादा दुखी ना हो, पीड़ित ना हो, ज्यादा परेशान ना हो। आगे शिष्य क्या कहता है? गुरु की महिमा को मैं हरदम गाता रहूं, गुरु की महिमा को मैं हरदम गाता रहूं। ऐसी वाणी दे दो गुरुवर, ऐसी वाणी दे दो गुरुवर, मेरी प्रीति लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर। शिष्य कह रहा है कि हे गुरुदेव, मैं आपकी महिमा, आपकी गुणनवाद हमेशा करता रहूं, गुरु की महिमा को मैं हरदम गाता रहूं, ऐसी मुझको वाणी देना। मनुष्य जब भी झगड़ा झंझट में पड़ता है तो केवल अपनी वाणी के कारण पड़ता है। जिस मुख से गुरु का नाम, प्रभु का नाम सुमिरना चाहिए, उस वाणी से वो गलत शब्द उच्चारण करता है, गंदी गंदी गाली बकता है, तो वाणी उनकी दूषित हो जाती है और सभ्य समाज के बीच में उसका झगड़ा हो जाता है। इसलिए हे गुरुदेव, मुझको ऐसी वाणी देना जिस वाणी से आपके गुणों की, आपकी महिमा का गुणगान मैं कर सकूं, ऐसी मुझको वाणी देना। आगे शिष्य क्या कहता है? मेरी प्रीति लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर, मेरी प्रीति लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर। युगों से भटका हूँ, कहाँ कहाँ अटका हूँ, युगों से भटका हूँ, कहाँ कहाँ अटका हूँ। अब मुक्ति दे दो गुरुवर, अब मुक्ति दे दो गुरुवर, मेरी प्रीति लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर। युगों युगों से, अनादि काल से जीव जो है बंधन में पड़ा हुआ है, अपने कर्मों में बंद करके जन्म मरण के चक्कर में गोते खाता है, फिर जन्मता है, फिर मरता है। जब ये जीव मां के गर्भ में आता है तो 9 महीने वो उल्टा लटका रहता है, सिर नीचे और पैर ऊपर। इतनी यातना वो कष्ट भुगतता है। अंदर ही अंदर मां के गर्भ में वो जीव प्रार्थना करता है अपने प्रभु से, अपने गुरुदेव जी से कि हे गुरुदेव, हे प्रभु, मुझको जल्दी से इस धरती पर लाएं, और इस धरती पर जब आऊंगा तो आपका भक्ति करूंगा, आपका गुणनवाद करूंगा, आपके भक्ति रंग में रंग करके अपने जीवन को सार्थक करूंगा। लेकिन मुझको जो ये मां के गर्भ में लटकने का जो यातना है, वो दुख है, उस दुख से मुझको छुड़ा लीजिए। प्रभु उसके कॉल को समझ करके, उसके दुखड़े को समझ करके इस धरती पर उसको जन्म दे देता है। लेकिन मनुष्य करता क्या है? वो कॉल किया था
वादा किया था उस वादा से मुकर जाता है और आते ही कहता है कि मैंने कहाँ कहा, मैंने कहाँ कहा। फिर से वो संसार के माया में भटक जाता है कि मैंने तो कहा ही नहीं। जब बच्चा जन्म लेता है तो कया कया की आवाज करता है, मैं कहाँ गया, मैं कहाँ गया। और भगवान पूछता है, अरे मूर्ख तू आ तो गया है। और फिर पूछता है कि कहाँ गया हूँ, कहाँ गया हूँ। और तूने जो वादा किया था भगवत भक्ति करने का, वो वादा भूल गया। फिर से वो संसार के चकाचौंध में आकर के भूल जाता है, भूल करके अपने कर्मों के बंधन में बंद करके फिर से मां के गर्भ में चला जाता है। जन्म मरण का जो चक्कर है उसमें निरंतर गोते लगाता रहता है, लेकिन मनुष्य सुंदर मनुष्य जीवन पा करके भक्ति नहीं कर पाता है। तो शिष्य कह रहा है कि युगों से भटका हूं, कहां कहां अटका हूं। और आदमी कहीं न कहीं अटक जाता है, माया में भटक जाता है, लोभ में अटक जाता है, काम वासना में अटक जाता है, क्रोध में अटक जाता है, लोभ में अटक जाता है और उसमें अटक करके प्रभु को भूल जाता है, गुरु को भूल जाता है। और शिष्य कहता है कि हे गुरुदेव, इस अटकन से मुझको छुटकारा दिला करके अब मुझको मुक्ति दो। हर आदमी मुक्ति चाहता है, लेकिन मुक्ति के लिए युक्ति नहीं करता है कि कैसे हमको मुक्ति मिले। मुक्ति का सहज साधन है गुरु की भक्ति, प्रभु की भक्ति। भक्ति से ही मुक्ति मिलेगी। इसलिए हर आदमी को भक्ति करना चाहिए। जिन जिन लोगों ने भक्ति के मार्ग पर चल करके भक्ति की उस परम आकाष्ठा को प्राप्त किया है, वे सब मुक्त हो गए। इस संसार सागर में फिर से उसको नहीं आना पड़ा। इसलिए बारंबार जो जन्म मरण के चक्कर से अगर बचना है तो भक्ति कीजिए। पता नहीं किन किन खानियों में हमारी ये जीव आत्मा जो है वो भटकेगी। कल गुरुदेव जी बता रहे थे कि अंडज पिंडज उस्मज और मनुष्य खानी 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है। और इस मनुष्य जीवन मोक्ष का द्वार है, इसको पा करके नहीं चुकना चाहिए और अपने मुक्ति का, अपने कल्याण का साधन बनाना चाहिए। इसलिए सभी को भक्ति करना चाहिए। आगे शिष्य क्या कहता है? मेरी प्रीति लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर। मेरी प्रीति लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर। न चित अब चंचल हो, सुमीरन हर पल हो। न चित अब चंचल हो, सुमीरन हर पल हो। ऐसी भक्ति दे दो गुरुवर, ऐसी भक्ति दे दो गुरुवर। मेरी प्रीति लगा दो गुरुवर, मेरी भक्ति जगा दो गुरुवर। क्या मांगता है अपने गुरु से शिष्य? जो मेरा चित्त जो है, जो ये मेरा मन है, वे अब चंचल ना हो और सुमिरन हर पल हो। हर पल मैं आपका सुमिरन करता रहूं। ये मेरा जो चित्त है आपके चरणों में लग जाए। ये मेरा मन जो है
आपके भक्ति में लग जाए, ये मेरा चित चंचल ना हो। और कभी भी आप गुरु से, अपने प्रभु से मांगो तो अविचल भक्ति मांगो। कौन सी भक्ति? अविचल भक्ति, जो भक्ति चलायमान ना हो। जो धन चलायमान होता है वो किसी दूसरे के पास चला जाता है, और भक्ति अगर चलायमान है तो भी दूसरे के पास चला जाएगा। इसलिए कौन सी भक्ति? अविचल भक्ति, मतलब आपके अलावा कोई दूसरा सूझे ही ना, ऐसी भक्ति। ऐसी अविचल भक्ति अगर मिल जाए तो हर मनुष्य के जीवन सार्थक हो सकता है। तो शिष्य अपने गुरु से प्रार्थना कर रहा है कि हे गुरुदेव, मेरा जो चित्त है अब शांत हो जाए, आपके चरणों में लीन हो जाए, आपके भक्ति में लीन हो जाए, ऐसी मुझको भक्ति दो, और हर पल आपका सुमिरन करूं, आपका भजन करूं, आपका कीर्तन करूं। जब गाऊं तो आपके भजन गाऊं, और जब किसी को सुनाऊं तो आपके गुणनवाद सुनाऊं। ये ऐसी भक्ति मुझको देना। बहुत ही सुंदर भाव एक शिष्य का अपने गुरु से मांग रहा है कि हे गुरुदेव, आपके चरणों में मेरी ऐसी प्रीति लग जाए कि मेरा उद्धार हो जाए। आपके चरणों में और आपके वचनों में मेरी प्रीति हो। सुनूं तो आपकी वाणी सुनूं, और गुणों सुमिरन करूं तो आपके चरणों की सुमिरन करूं। देखिए, चरण धूलि की बड़ी महिमा होती है। चरण धूलि की बड़ी महिमा होती है। जिसको चरण की धूलि मिल जाए उसका भाग्य खिल जाता है। भरत राम के अत्यंत प्रेमी थे। दोनों भाइयों में अत्यंत प्रेम था। जब प्रभु श्री राम वनवास चले गए, भरत जी तो घर पर थे नहीं, अपने ननिहाल गए थे। यहां पर ऐसा समीकरण हुआ कि भगवान वनवास चले गए। आए, देखे महल में भगवान नहीं है। पता चला कि उसकी खुद की मां ने कैकेयी ने उनको वनवास दिया। बड़ा दुख हुआ। दोनों भाइयों में इतना प्रेम था, इतना अनुराग। वहां से मिलने चले गए चित्रकूट। और वहां जब गए तो कहा कि मैं भी वनवास में रहूंगा। राम जी ने समझाया कि नहीं, तुमको राज्य करना, प्रजा को संभालना है, तुम वापिस जाओ। देखिए वहां पर क्या किया भरत ने। प्रभु श्री राम के चरण पादुका उसको अपने शीश पर धारण करते हैं और ला करके अयोध्या की गादी में भगवान के चरण पादुका को रख देते हैं। और चरण रज लेकर के, चरण पादुका लेकर के अयोध्या में आकर के नंदी ग्राम में जाते हैं। और जितना ऊंचा अयोध्या का सिंहासन था 8 फुट ऊंचा, वो 8 फुट गहरे नंदी ग्राम में गड्ढा बना करके उसके अंदर तपस्या करते हैं। और भगवान के चरण पादुका को रख करके और फिर अयोध्या में शासन करते हैं। भगवान के चरण रज उसको मिल गए, चरण पादुका मिल गया। और देखिए भरत ने कैसे शासन चलाया, पूरा राम राज्य बना दिया।
चरण रज की बड़ी महिमा होती है। अहिल्या का उद्धार आपने सुना होगा। अहिल्या प्रभु श्री राम के चरण की धूलि को पाकर के पत्थर से नारी बन जाती है। चरण धूलि की महिमा केवट भी बखान करता है कि हे प्रभु, अगर आपके चरण की धूलि अगर इस नाव पर पड़ जाएगी तो मेरा ये जो नाव है ना काठ का, ये भी स्त्री बन जाएगी। मेरा तो धंधा चौपट हो जाएगा। मेरा ये जो व्यापार है, मेरा काम काज है, इसी नाव से चलता है। अगर ये कहीं स्त्री बन गई, एक तो घर की स्त्री और है, दो स्त्री मैं कैसे चलाऊंगा। ये मत कहता है चरणों की धूलि की महिमा बड़ी विशाल है। ऐसे किसी महान पुरुष की चरणों की धूलि मिल जाए, चरण छूने को मिल जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए। धूल तेरे चरणों की सतगुरु चंदन और अबीर बनी, जिसने लगाई निज मस्तक पर उसकी तो तकदीर बनी। अपने तकदीर को संवारना है तो ये जो अपना माथा है, सर है, महान पुरुषों के चरणों में टेक दीजिए। जितना घमंड है, अहंकार है, जितनी भी हमारे मन में दिमाग में बुराइयां हैं, उस बुराइयों को गुरु के चरणों में समर्पित करना चाहिए। आप लोग गुरुदेव जी को माल्यार्पण करने के लिए आते हैं, किसी महान पुरुष के, भगवत पुरुष के दर्शन के लिए आप जाते हैं, तो आप पुष्प के साथ दक्षिणा समर्पित करते हैं, दान समर्पित करते हैं। तो दान में 1 रुपए एक्स्ट्रा लगाया जाता है। जैसे 101, 151, 501, 1001, 1101, तो 1100 दक्षिणा है आपकी, 100 रुपये दक्षिणा है आपकी। लेकिन वो 1 रुपये क्यों लगाया जाता है? वो 1 रुपये जो है वो हमारे अंदर के जो बुराइयां हैं उसको समर्पित करने का वो भाव है कि हे गुरुदेव, हम 100 रुपये, 1000 रुपये आपके चरणों में भेंट कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम अपनी एक बुराइयां भी आपके चरणों में भेंट कर रहे हैं। इसलिए वो 1 फूल के साथ 1 रुपये और दिया जाता है। तो करना क्या है? भाव यही होना चाहिए कि हम जो अपनी कमाई का कुछ अंश बचा करके धर्म के कार्य के लिए दान कर रहे हैं, दान तो पुण्य है ही, लेकिन साथ साथ अपने बुराइयों को, अपने अवगुणों का भी दान करना चाहिए। तो वो 1 रुपये का जो प्रतीक है इसीलिए है कि हम अपने बुराइयों का भी त्याग कर रहे हैं। जो आप में बुराई हो, किसी से कहने की आवश्यकता नहीं, जो आप में बुराई हो वो बुराई गुरु के चरणों में समर्पित करना है। बहुत लोग जो है तीर्थाटन करने जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, महाकाल के दर्शन के लिए जाते हैं, छिपरा नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, गंगा नदी में स्नान करने जाते हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी में जाते हैं, इलाहाबाद प्रयागराज में जाते हैं, हरिद्वार में जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, छिपरा में स्नान करते हैं, और वहां पर कोई पंडा हो, पुजारी हो, उसके साथ जो उसको पसंद नहीं है, कोई लौकी छोड़ करके आता है, कोई कद्दू छोड़ करके आता है, मतलब ऐसी चीज छोड़ता है जो जैसे वो सब्जी उसको पसंद नहीं है, उसको छोड़ता है। और वहां जबकि छोड़ना चाहिए कि मैं गंगा स्नान किया हूं, मेरा ये शरीर पवित्र हो गया है, लेकिन मेरे मन को पवित्र करना है, तो वहां तीर्थ में जाकर के कम से कम अपनी बुराइयों को दान करना चाहिए कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद मैं पुड़िया नहीं खाऊंगा,
आज के बाद मैं मांस मछली नहीं खाऊंगा, ये होना चाहिए। और हमारे हिंदू धर्म में बहुत से लोग भगवान को मानते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन गलत खान पान नहीं छोड़ते। ये बहुत बड़ी कमी है। कब हमारे प्रभु श्री राम ने मांस खाया? जहां देखो वहां कंद मूल की चर्चा आई है, विविध फलों की चर्चा आई, फूलों की चर्चा आई है। अरे हमारे इष्ट जब नहीं खाते तो आप कैसे खाते? घर में वो प्रसाद बनना चाहिए जिस प्रसाद को हम अपने इष्ट को भोग लगा सकें। वो व्यंजन हमारे मुख में प्रवेश करना चाहिए। जब दूसरे जीवों को आप सता करके, उसको मार करके, वध करके उसका आप भोजन कर रहे हैं, भोजन नहीं है वो, राक्षसी आहार है, वो प्रभु का प्रसाद नहीं है। कैसे आप अपने इष्ट को, अपने भगवान को उसका भोग लगा सकते हैं? और बहुत से जगहों पर बलि प्रथा भी, कहते हैं कि देवी बलि लेती है। देवी तो मां है ना, देवी मां है। क्या मां अपने पुत्रों की कभी हत्या करती है? नहीं करती ना। कोई भी मां अपने पुत्रों की हत्या नहीं करती। और लोग कहीं शिकारी माता, वहां उत्तराखंड में शिकारी माता है, वहां पर बकरे काटते हैं। कहते हैं कि देवी बलि लेती है। देवी तो करुणा की देवी है, ममता की देवी है। वो कैसे दूसरों जीवों की हत्या करेगी? अगर उसको खाना ही है, मारना है, तो स्वयं मार सकती है। क्या देवी इतनी कमजोर है? जो संसार के सभी जीवों में शक्ति के रूप में भी विराजमान है, वो देवी, वो कैसे जीव जंतु के, बकरे की, मुर्गे की बलि लेगी? लेकिन नहीं, लोग अंधविश्वास में पड़ करके अपने मुख के स्वाद के लिए, अपने जिह्वा के स्वाद के लिए जीवों की हत्या करता है, और जीवों की हत्या करके कहता है कि देवी बलि कर रही है। नहीं, कोई देवी देवता बलि नहीं चाहते। अरे करना है तो अपने अंदर में जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, उसकी बलि करो। जिनको ज्ञान नहीं है, थोड़ा बहुत नाउत जंतर मंतर करने वाले उल्टा पुल्टा कुछ भ्रमिक बात बता दिए तो लोग उस पर विश्वास करके और उन्हीं प्रथा को चलाते रहते। लेकिन नहीं, महापर्षो प्रसाद भेंट होना चाहिए, जिस प्रसाद को हम ग्रहण कर सकें और हमारा इष्ट देव भी उसका भोग लगा सके। ऐसा चीज उसमें चढ़ाओ। केवल अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए ये आडंबर मत फैलाओ। देवी देवता को बदनाम मत करो। तो करुणा की मूर्ति है, दया की मूर्ति है, वो बलि नहीं चाहती। बकरे की तरह जो मैं करने का जो अवगुण है, मैं ही सब कुछ हूं, मुझको ही सब कुछ आता है, जो मैं का अहंकार है, उसको बलि करना चाहिए। बकरी की बलि की आवश्यकता नहीं। और जो अपने से कमजोर जीव जंतु हैं, आदमी उसी को बलि देता है। कोई शेर की बलि नहीं देता है, क्योंकि शेर की बलि करने जाए तो शेर उसकी बलि चढ़ा दे। तो अपने से कमजोर जीव जंतु को ना सताइए, क्योंकि उसके अंदर भी वही जीव आत्मा है जो हमारे अंदर है। सब में परमात्मा का वास। जब किसी जीव जंतु को हम दुख देंगे तो दुख हमको भी मिलेगा।
रुकता नहीं है, कहीं न कहीं उनका बदला देना पड़ेगा। किसी को सताया है तो हम भी कभी सताए जाएंगे, क्योंकि 84 लाख प्रकार के जो जीव जंतु है, योनियां हैं, इन सब में हमारी आत्माएं गोता लगाती है, तब कहीं जा करके इस सुंदर मनुष्य का जीवन मिलता है। वो मिलता एक बार ही, दोबारा भी मिल सकता है, लेकिन आपके अंदर मनुष्यता हो, आप भगवत कार्य कर रहे हैं, तब जाकर के सुंदर मनुष्य का जीवन मिलेगा। पुण्य पुण्य बिन मिलहि न संता, और संत मिलते हैं तो संत आपको चेताते हैं, बताते हैं कि मनुष्य जीवन मिला क्यों है, किस लिए इस जीवन में आए हैं, क्या करना है। लोगों को इतना भी नहीं पता है कि मनुष्य जीवन में आकर करना क्या है। मैंने कल बताया ना, गुरुदेव जी भी कल बताए कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जिहि परलोक संवारा। ये साधना करने का धाम को स्वामी जी बताते हैं, ये मनुष्य का जीवन है। इसलिए सब आदमी को भक्ति मार्ग में लगना चाहिए, और भक्ति मार्ग में इतना सुकून है, इतना आनंद है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। आनंद ही आनंद है भक्ति मार्ग में। आपका हृदय करुणा से, भाव से अपने इष्ट के प्रति डूब जाए, आपकी लगन गुरु चरणों में लग जाए, प्रभु चरणों में लग जाए, तो आपका मन तो ऐसे भी कंट्रोल हो जाएगा। आपका मन विषयों की तरफ भटकेगा ही नहीं। जिन विषयों के कारण अनादि काल से हम भटकते आते हैं, वो भटकना बंद हो जाएगा, वो भटकाव बंद हो जाएगा, और आपकी आत्मा स्थिर हो जाएगी, अपने आप में लीन हो जाएगी। इसलिए सब आदमी को भक्ति करना चाहिए। बहुत लोग पूछते हैं, जैसे हम गुरु भक्त हों, हमारे गुरुदेव जी से जैसे आपको गुरु दीक्षा लेना है, गुरु मंत्र लेना है, क्या करना पड़ेगा? गुरु मंत्र लेने के लिए सबसे पहले मतलब उसमें करना क्या है ये भी पता चलना चाहिए ना। क्या छोड़ना पड़ेगा? सबसे पहले अंडा, नशा, शराब, जो हमारे दुर्व्यसन है, उसी को त्याग करना है। बहुत से गृहस्थ आदमी सोचते हैं कि अरे हम गुरु भक्त हो जाएंगे तो हमारा गृहस्थी का कार्य नहीं चलेगा। तो प्रभु श्री राम के भी गुरु थे, अब इन्होंने गुरु किया, गुरु के बताए हुए राह पर चला। पूरे वनवास में संत महान पुरुषों के आश्रमों पर गए, संत ऋषियों का दर्शन किया। आज हम उनका नाम जप करते हैं, उसको याद करते हैं। जब भगवान को भी गुरु का सहारा लेना पड़ा अपने कल्याण के लिए, तो आप तो एक इंसान हैं, आपको भी मनुष्य जीवन पाकर के भक्ति करना चाहिए। जो आपको लगे कि जिसमें गुरु तत्व है, गुरु के योग्य हैं, उसको आप गुरु स्वीकार करें। आपका दिल यह अनायास कहे कि हम अब इन्हीं को गुरु बनाएंगे, आपका दिल चाहे कि बस अब हम सही जगह पर आ गए हैं, अब हमको गुरु स्वीकारना है, तो आप गुरु मंत्र लें, गुरु दीक्षा लें और अपने चंचल मन पर काबू पाएं। तो करना क्या है? जो गंदे गंदे खान पान है, आदत है, उसी का त्याग करना है। ऐसा नहीं है कि गुरु मंत्र ले लिए तो सब गृहस्थी का कार्य बिगड़ गया, नहीं। भगवान श्री राम गृहस्थ में रहे, माता सीता उनके साथ रही, उनके पुत्र हुए लवकुश,
पूरा गृहस्थी का कार्य चला कि नहीं चला? चला। वैसे ही आपके गृहस्थी का कार्य ठीक से चलेगा, उसमें कोई बाधा नहीं होगी। केवल अपने अंदर के जो विकार हैं, अवगुण हैं, उसी को गुरु को भेंट करना है, गुरु मंत्र लेना है। अब लगेगा क्या? बहुत लोग आते हैं, पूछते हैं, तो मैं खुलेआम बता देता हूं। 5 तुलसी के पत्ते, 5 लौंग, 2 श्रीफल अर्थात नारियल और 2 पैकेट में मीठा। जो प्रसाद आपको बांटनी है वो एक गुरुजी को भेंट करेंगे, गुरुजी एक वापिस आपको देंगे, वो प्रसाद वितरित करेंगे। एक नारियल गुरुजी रखेंगे, एक नारियल आपको देंगे, आप परिवार में जाकर उसको वितरित करेंगे उसके लिए। और गुरु महाराज जो ये श्वेत वस्त्र पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, ये अंग वस्त्र जो आपकी इच्छा हो वो दान करना है। पूरा अंग वस्त्र दान करना है। करीबन 15 से 16 मीटर लगता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तो 3 मीटर का एक टुकड़ा आप दान कर सकते हैं। तो और जो आपकी श्रद्धा हो वो आप दक्षिणा गुरु चरणों में समर्पित कर सकते हैं। बस इतना ही लगता है। और करना क्या है? जो गुरुजी आपको मूल मंत्र देंगे, उस मंत्र का सुबह 5 मिनट, शाम 5 मिनट उसको स्मरण करना है। अगर आपके पास समय कम है, केवल 5 मिनट निकालना है। सुबह इतना जल्दी नहीं उठ सकते, कोई बात नहीं, सब सर्विस वाले हैं, कोई लेट में आते हैं, देर में उठे। जब उठे स्नान करके 5 मिनट गुरु जी का तस्वीर लगा लीजिए, दीपक जला लीजिए, धूप जलाते हैं तो धूप जला लीजिए। और गुरु जी ने जो मंत्र बोला है उस मंत्र को मनन करना है, उसको उच्चारण करना है। बोल बोल के नहीं, मन में ही। कोई नहीं है, सभी लोग गुरु दीक्षा ले चुके हैं तो बोलकर भी कर सकते हैं। लेकिन जो निगुरा है, जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं लिया है, उसके बीच में उसका उच्चारण नहीं करना है, तो उसका स्मरण करना है। और गुरु जी ने गुरु दीक्षा देते समय क्या क्या सावधानियां बताई है उसको भी याद करना है सुबह शाम। और शाम को फिर उसको स्मरण करना है। और हो सके संध्या वंदन है और आरती है, वो आप शाम को कर सकते हैं। इतना करना है। और साल में 1 बार 2 बार जब गुरुजी नजीक में आ जाए, पड़ोस में आ जाए, तब गुरुजी का दर्शन करना है। जहां आपको नजीक पड़े और इच्छा हो तो आश्रम में जब वार्षिक सम्मेलन होता है या कोई फंक्शन होता है या किसी भी वक्त समय मिले तो वहां आश्रम में भी जाकर के दर्शन करना है। बस इतना सा ही नियम, बहुत सरल है। सभी लोग इस मार्ग में लग सकते हैं। और गुरु भक्ति करने का बहुत ही फायदा है। जब आप भक्ति में लगेंगे तो आपके जो संतान है, आपके पुत्र पुत्रियां हैं, वो भी उस मार्ग में लगेंगे। बहुत से भक्त लोग कहते हैं कि पुत्र पुत्रियां हमारा कहना नहीं मानते हैं। तो गुरु जी की भक्ति आप करेंगे तो उनको भी सत्संग में लाएंगे, गुरु जी का आशीर्वाद मिलेगा, उसके भी मन में परिवर्तन होगा। वो भी साहेब बंदी के बोलेंगे, जय सिया राम बोलेंगे, जय श्री कृष्ण बोलेंगे। बच्चों को अच्छा संस्कार मिलेगा, उनकी भी वृत्ति सुधरेगी, उसका भी कल्याण होगा। परम पूज्य गुरुदेव जी पधार चुके हैं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और गुरु जी का स्वागत करें।
स्वागत है अभिनंदन है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। स्वागत है अभिनंदन है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। बड़े भाग्य से दर्शन पाए, बड़े भाग्य से दर्शन पाए, ये सौभाग्य हमारा। स्वागत है अभिनंदन है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। सभी का जीवन आज मंगलमय होने जा रहा है। गुरुदेव के दर्शन पाकर सभी का जीवन कृतार्थ होगा। जिस दिन गुरुजी तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। हम तो भटक रहे थे तुमने राह दिखाई, हम तो भटक रहे थे तुमने राह दिखाई। गुरुवर तुमने आकर मोह की नींद भगाई, गुरुवर तुमने आकर मोह की नींद भगाई। डूब रही थी जीवन नैया, डूब रही थी जीवन नैया, तुमने पार लगाया। स्वागत है अभिनंदन है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। हो स्वागत है अभिनंदन है गुरुदेव। बजाइए तालियां बजाइए, गुरुदेव जी का आगमन हो रहा है। उपकार किया है गुरुवर सत्य की ज्योत जलाकर, उपकार किया है गुरुवर सत्य की ज्योत जलाकर। सुख पाएगा प्राणी दुर्गुण सभी मिटाकर, सुख पाएगा प्राणी दुर्गुण सभी मिटाकर। तेरी कृपा से होता गुरुवर, तेरी कृपा से होता गुरुवर मन मंदिर हमारा। स्वागत है अभिनंदन है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। स्वागत है अभिनंदन है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। कर लो गुरु की भक्ति जो कल्याण को चाहे, कर लो गुरु की भक्ति जो कल्याण को चाहे। कर लो गुरु की सेवा गुरु भगवान है आए, कर लो गुरु की सेवा गुरु भगवान है आए। सारे जग में गूंज रहा है, सारे जग में गूंज रहा है गुरुवर का जयकारा। स्वागत है अभिनंदन है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। स्वागत है अभिनंदन है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। हम सभी को सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए और हमारे मन में ज्ञान का उजाला करने के लिए सद्गुरु भगवान का आगमन आप और हम सभी के बीच हुआ है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। अब
आप और हम सभी सद्गुरु भगवान का महामंगल आरती का पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत समाज की जय। आइए सभी आयोजक भक्त मंच पर आ जाएंगे। सभी भाव श्रद्धापूर्वक खड़े हो जाएं, जो बैठेंगे खड़े हो जाएं, खड़े होकर। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। अब सभी भक्तगण माताएं बहनें यथास्थान बैठ करके अंजलि बांध लें और अंजलि बांधकर सिर झुकाकर गुरुदेव जी को बंदगी प्रणाम करें। बंदौ सन्मुख पारखी शीश भेंट धरु हाथ वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। अब सभी भक्तगण माताएं बहनें यथास्थान विराजित हो जाएं और एक दूसरे को मंगलकारी आरती का भी दर्शन कराएं। माताएं बहनें की ओर माताएं बहनें, पुरुषों की ओर पुरुष बंधु आरती का दर्शन कराएं। एक दूसरे भाव श्रद्धा पूर्वक मंगलमय आरती का आप सभी दर्शन भी करें और सभी यथास्थान बैठ जाए जो जहाँ पर बैठे थे। और ये जो